नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज का ब्लॉग में कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान से शुरू करना चाहूँगा कि देश ने ऐसा एक प्रधानमंत्री देखा है जो कभी भी आम जनता की परेशानियों को लेकर चिंता नहीं करता, उनकी परेशानियों पर कभी आंसू नहीं बहाता। उसके जब आंसू आते हैं या गला भरता है तो वो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत परेशानियों पर भरता है। कल प्रधानमंत्री को मैंने बिहार की महिलाओं से राजनीतिक कनेक्ट होते हुए देखा। बिहार में चूंकि चुनाव है और जिस राजनीतिक चुनावी बिसात को साधने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, उस बिहार के 8-9 ज़िले या आप कहिए कि ज़्यादा ज़िले ऐसे होंगे जो कि पूर्ण रूप से बाढ़ के हवाले हैं और वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन चूँकि वहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधी जानी थी और वहाँ पर एसआईआर करा के किस प्रकार से विपक्षी दलों को साइडलाइन किया जाना था, ये आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। कल बिहार की महिलाओं से जुड़े प्रधानमंत्री उस बात को लेकर भावुक हुए जो कि कुछ दिनों पूर्व तथाकथित कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी। निश्चित तौर पर इस संबंध में मैं पहले भी एक ब्लॉग बना चुका हूँ और अपने ब्लॉग में मैंने साफ तौर पर इस बात की मुखालफत की है कि कोई भी हो लेकिन उसको अपनी भाषाई मर्यादा बनाए रखना चाहिए। भले ही राजनीतिक विचारधारा में सहमत असहमत हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस तरह से व्यक्तिगत हमले करने या उसके परिवार को बीच में लाने की कोई ज़रूरत है नहीं और न ही होने चाहिए। जो भी हो, जो कि पुलिस के गिरफ्त में रिजवी है, जिसने कि प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द कहे हैं, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पहली बात तो ये ही गलत है कि वो उस समय राहुल या तेजस्वी यादव मंच पर थे और न ही वो वहाँ रुके थे। लिहाजा ये जांच का विषय होगा कि आखिर उसने जो कि दोषी है प्रधानमंत्री की मां के गाली गलौज करने को, उसने आखिर किस तरह से अपमानित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो बिहार जिसमें कि महिलाएं खुद ही बहुत परेशानी में रहती हैं, यहाँ तक कि वहाँ के पुरुष अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में मजदूरी करने अन्य प्रांतों में जाते हैं और कई बार महिलाएं भी उनके साथ जाती हैं। कई जिले ऐसे एसआईआर के दौरान आंकड़े निकल कर आए जहां की महिला मजदूरों ने एक बड़ी संख्या में पलायन किया।
वो बाहर रहते हैं और चुनाव के वक्त या पूजा पाठ के वक्त जब भी छठी मैया या अन्य उत्सव होते हैं तो वो अपने प्रांत में आ जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अब की बार उनके भी वोट उड़ा दिए। निश्चित तौर पर मणिपुर में जो हुआ, किस प्रकार वहाँ से मैतेई लोगों के एक समूह ने कुकी समुदाय के महिलाओं को निवस्त कर परेड निकाली, जिसमें कि एक कारगिल में युद्ध लड़ चुके सैनिक की पत्नी भी थी। लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू नहीं बहे। आज तक मणिपुर में स्थिति अच्छी नहीं है। हजारों लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू नहीं निकले। गुजरात में झूलतो पुल गिरा, जिसमें कि करीब 140 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बात के लिए सार्वजनिक रूप से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी, न ही किसी को वहाँ दोषी ठहराया। पहलवान बेटियां जिन्होंने जब पदक देश के लिए जीत कर आई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने घर बुला के उन बेटियों और पदक वीरों का सम्मान किया था और ये आश्वासन दिया था कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो उन्हें फ़ोन करके वो अपना दुख सुख बता सकती हैं। उनके द्वार हरदम आप लोगों के लिए खड़े हैं। लेकिन जब उन पहलवान बेटियों ने खुद के साथ हो रहे शोषण के विषय में जानकारी देना चाहिए या उन्होंने परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया, तो न सिर्फ इन्हीं प्रधानमंत्री की पुलिस के जरिए उन्हें पिटवाया गया, बल्कि ज़बरदस्ती किस तरह से आंदोलन खत्म कर उनके करियर को चौपट किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू नहीं निकले। किसान आंदोलन हुआ, अपनी खेती बचाने के लिए किसान सड़कों पर आए। उसमें करीब 800 से ज़्यादा किसान सरकारी नादरखानशाही के सामने दम तोड़ गए, जिसमें कि करीब 75 महिलाएं थीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो उन किसानों के लिए कभी माफ़ी मांगी और न ही उन महिलाओं के विषय में ऐसा। जो भी परेशानियां आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही परेशानी होती है। किसी के साथ कोई गाली गलौज होती हो, भले ही आप किसी पुरुष को गाली दे रहे हों या उसका अपमान कर रहे हों, लेकिन गाली उन मात्र शक्ति को ही दी जाती है। अभी देश में ऐसा माहौल है, पूरे देश के करीब 16 प्रांत बाढ़ आपदा से घिरे हैं। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड की स्थिति आपने देख ली है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुड़गांव सहित ऐसी जगह जहाँ पे कि हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए लगाया गया, आज उनकी क्या हालत है और किस तरह से उन लोगों को परेशानी हो रही है। कभी हमें ध्यान नहीं आता जो इस ऐसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कभी 2 मिनट समय निकालकर टीवी के जरिए जुड़ने की कोशिश की हो
कि ये प्राकृतिक आपदा में आप धैर्य बनाए रखें, सरकार आपके साथ खड़ी है। वो दिखाई दिए तब जब उनको कोई अपना राजनीतिक हित साधना होता है या उन्हें विपक्ष को किसी कटघरे में लेना पड़ता है, या वो महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। क्या ज़रूरत इस बात की नहीं थी? यहाँ मैं प्रियंका गांधी की भी बात फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग उनके ही बयान के आधार पर शुरू किया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के संबंध में उनके पार्टी प्रवक्ताओं मंत्रियों ने क्या कहा उसकी बात को छोड़ दें, लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर क्या कहा, रैलियों में क्या कहा, इसका बाकायदा रिकॉर्ड है और उसका बाकायदा वीडियो भी वो सुरक्षित हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तमाम तरह की तो तड़ाक की भाषा में ऐसी ऐसी बात कही जो न सिर्फ मात्र शक्ति के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की माँ, बहनों और बेटियों के लिए भी अपमानजनक है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की माँ सभी मातृशक्तियों के लिए अपमानजनक हो सकती हैं, तो क्या सोनिया, रेणुका चौधरी, दिवंगत सुनंदा पुष्कर, क्या इस देश की बेटी, माँ या बेटियां नहीं हो सकती? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट हमारे कंटेंट पर ज़रूर करें, शेयर करें और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बताने का प्रयास करें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।